हेलो। आज है 5 सितंबर टीचर्स डे। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हम हमारी सबसे बड़ी टीचर सरस्वती मैया का वंदन करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी है, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। हेलो, वेलकम टू मयंक मनीला वीलोग। आज है 5 सितंबर, टीचर्स डे। ये टीचर्स डे 1962 से हम मनाते आ रहे हैं और आज 57वां टीचर्स डे है। सबसे पहले मैं अपने गुरुओं को और उन पर्सन्स को जिन्होंने मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया, ज्ञान का सागर दिया, उन्हें शत शत प्रणाम करना चाहती हूँ। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसमें एक बच्चा है, उसके हाथ में एक तोता है। उसने तोते की गर्दन को दबाया हुआ है। वो चाहता है कि वह तोता लेकर अपने गुरु के पास जाए और गुरुवर से पूछे कि गुरुजी, ये तोता मरा हुआ है या जिंदा। उसकी इंटेंशन ये है कि अगर गुरु कहेंगे कि तोता जिंदा है तो वो उसका गला दबाकर उसे मार देगा, और अगर गुरु कहेंगे कि ये मरा हुआ है तो वो उस तोते को उड़ा देगा। तो इसी मंशा के साथ जब वो बच्चा अपने गुरुवर के पास जाता है तो गुरु तो अंतर्यामी है। गुरु उसकी बात सुनकर थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और मन मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे शिष्य, इसकी जीवन रेखा तेरे ही हाथ में है। चाहे तो तू इसे जीवन दान दे दे या मृत्यु के घाट उतार दे। वो इस प्रसंग से ये कहना चाहते थे कि गुरु अपने हर शिष्य को सेम ज्ञान देते हैं। अब कुछ बच्चे उस ज्ञान को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, और कुछ बच्चे उस ज्ञान को गलत गतिविधियों में लगा देते हैं। तो हमारे बीच एक ऐसे टीचर थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 के अंदर एक तेलुगु फैमिली में मद्रास में हुआ था। वो एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने हमें ज्ञान का ऐसा सागर प्रदान किया जिसके लिए उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट थे 1952 से 57, देन 57 से 1962। और राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे प्रेसिडेंट बने। पहले प्रेसिडेंट थे श्री राजेंद्र प्रसाद। वो वाइस चांसलर भी रहे मद्रास यूनिवर्सिटी में, और आंध्र यूनिवर्सिटी के अंदर वो वाइस चांसलर भी रहे। उन्हें 14 बार नेशनल पीस ऑफ लिटरेचर के लिए नॉमिनेट किया गया और 11 बार नेशनल प्राइज ऑफ पीस के लिए उन्हें नॉमिनेट किया। उन्होंने बहुत सारी हिंदू बुक्स भी लिखी हैं। उन्होंने लिखा है द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। उनके 5 बेटियां और एक बेटा था। उन्होंने अपनी 40 साल की उम्र एज अ टीचर व्यतीत की। तो शिक्षा के प्रति
उनका ऐसा रुझान था कि उनके जन्म दिवस को ही हमने एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। राधा कृष्णन और अपने गुरुओं को मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान की सागर है, इनसे ही तो जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान की सागर है, इनसे ही तो जन्नत है। गुरुवर है शीतल चंदा से, सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को ना हमने देखा, बस इतनी कही है मानी। गुरु है शीतल चंदा से, सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को ना हमने देखा, बस उनकी कही है मानी। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही तो जन्नत है। आखिरी मैसेज मेरे स्टूडेंट्स के नाम। स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात ध्यान रखना, ज्ञान एक ऐसी चीज है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो उसका डिविडेंड यानी मुनाफा आपको उम्र भर मिलता रहेगा। मेरी नजर में पावरफुल इंसान वो नहीं जिसके पास पावर है या जिसके पास धन है, क्योंकि धन, गोल्ड, ये सब चीजें एक आज है कल नहीं, और इनको चुराया भी जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान कभी भी चुराया नहीं जा सकता। और एक राजा है, राजा की प्रशंसा वहीं तक है जहां तक उसका साम्राज्य है, जहां तक उसकी प्रजा है। ये किसी को याद नहीं रहता कि एक राजा ने कितने राजाओं पर अपनी जीत प्राप्त की, उसमें कितने सैनिकों ने अपना रोल निभाया। लेकिन हमें ये जरूर याद है कि जीरो की खोज किसने की, राष्ट्रगान किसने लिखा। जैसे कि हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, विलियम शेक्सपियर थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। न केवल वो अपने राज्य में परंतु पूरे विश्व में विख्यात थे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी थे। तो ज्ञानी व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है, आदर पाता है। तो हमें ये प्लेज लेनी चाहिए कि हमें ज्ञान एकत्रित करना है। जिस इंसान के पास ज्ञान है उसके पास इस पूरे ब्रह्मांड की धन दौलत उसके चरणों में है। तो लास्ट लाइन में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आपको कभी भी लर्न करना बंद नहीं करना। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। आज बहुत सारे बच्चों ने मुझे टीचर्स डे विश किया है, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों, थैंक यू सबसे पहले। और टीचर सिर्फ जो स्कूल में होते हैं वो नहीं होते। टीचर की कोई परिभाषा नहीं है। टीचर कोई भी व्यक्ति जो आपको ज्ञान दे वो आपका टीचर है। स्कूल के टीचर्स तो हैं ही सही आपके साथ आपको ज्ञान देने के लिए, लेकिन आपके मम्मी पापा, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, जहां से भी आपको ज्ञान मिलता है वो आपके टीचर हैं। तो उनका आदर सत्कार करना कभी भी ना भूलें और अपने ज्ञान को हमेशा इंक्रीज करते रहें। तो ज्ञान को इंक्रीज करने के लिए अपने जीवन के ज्ञान को इंक्रीज करने के लिए, अपने कंप्यूटर के ज्ञान को इंक्रीज करने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।